हेलो एवरीवन। तो हम आज प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारा चैप्टर जो था द एवोल्यूशन, उसे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि डार्विन के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जिसे हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और डार्विन के कुछ अदर ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसने अदर आइलैंड्स में जाके किया था, वो देखते हैं। हम देखते हैं गैला पैगोस आइलैंड के बारे में। गलापागोस आइलैंड। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो उसके रहे थे गलापागोस आइलैंड के बारे में, हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो गलापागोस आइलैंड में जाने के बाद में डार्विन ने कुछ स्टडी किया था फॉसिल्स को और स्पेसिमेन को। स्पेसिमेन मतलब किसी भी एनिमल या प्लांट से लिया गया कुछ बचा हुआ कुछ अवशेष होता है जिसे लिया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है, वो स्पेसिमेन होता है। तो फॉसिल्स और स्पेसिमेन लिया गया था। फॉसिल्स जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ये रिमेन्स होते हैं जो पास्ट में जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनके कुछ रिमेन्स जो बच जाते हैं वो होते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या है ये समझ आ गया। अब इसके बाद फॉसिल्स क्यों यूजफुल हैं। फॉसिल्स जो यूजफुल हैं वो प्रेजेंट के एनिमल और पास्ट के एनिमल के बीच में रिलेशन देखने के लिए कि उनके बीच में क्या रिलेशन था, डिफरेंसेस देखने के लिए कि क्या डिफरेंसेस था, सिमिलैरिटीज देखने के लिए कि सिमिलैरिटीज जो पास्ट में जो एनिमल एग्जिस्ट करता था और अभी जो एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो दोनों सेम है, क्या वो दोनों अलग है, या उस एनिमल में और अभी जो एनिमल है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है या कुछ रिलेशन है। ये सारी चीजें हम देखने के लिए फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। तो गलापागोस आइलैंड में जाने के बाद में डार्विन ने देखा कि ये जो एनिमल है अर्माडिलो, एनिमल का जो नाम है क्या है, अर्माडिलो। दिस एनिमल, ये पास्ट में जो था एनिमल, ये पास्ट में लार्ज था और प्रेजेंट में यही सेम एनिमल स्मॉल हो चुका है। ये है एवोल्यूशन, मतलब सेम एनिमल है, सेम जीन है, बट क्या हो गया है, अब उसमें परिवर्तन आ चुके हैं, वो इवॉल्व हो चुका है समय के अकॉर्डिंग, अब वो बदल चुका है। इसके साथ साथ डार्विन ने कुछ और अदर फॉसिल्स लिए हुए थे, जैसे रेप्टाइल्स के, मैमल्स के, कुछ अदर फॉसिल्स लेके इसने स्टडी किया हुआ था। फॉसिल्स किसके लिए होंगे, रेप्टाइल्स के लिए हुए थे। छिपकली जो रहती हैं, छिपकली की प्रजाति में जो भी आते हैं रेप्टाइल्स, मैमल्स जो बच्चे देते हैं, मोलेसेस, ये जो स्नेल्स की तरह रहते हैं, जो स्नेल्स की कैटेगरी में आते हैं, स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सारी चीजें। उसके बाद ने उसमें कुछ और भी स्टडी किया, कुछ और एनिमल्स को भी स्टडी किया है, जिसमें एनिमल्स आते हैं, जिसमें बर्ड्स आते हैं, फिंसेस। जब उसने फिंसेस को देखा तब वो शॉक में रह गया, इस कारण से कि जो फिंचेस हैं वो अलग अलग आइलैंड में, फिंसेस जो थी उनके जो बीक्स थे, बीक्स मतलब जो चोंच थी, और कलर कोट, कोट कलर मतलब उनके जो फेदर्स थे, जो पंख थे, वो सब क्या थे, अलग अलग कलर के थे। उसने 15 फिंसेस के स्पीशीज को स्टडी किया है। ओरिजिन सेम है, सेम बर्ड है, बट डिफरेंट आइलैंड में जाके वो उस आइलैंड के अकॉर्डिंग चेंज हो चुके हैं। स्टडी किया, और फिंसेस के जो बीक्स हैं, बीक्स मतलब क्या होते हैं, चोच, चोच में और उनके कोट कलर में, कोट कलर मतलब उनके फेदर्स में, पंख में जो है वो डिफरेंट कलर्स थे। इनके जो बीक्स थे, ये है बीक्स, ये बीक्स, इसके डायमेंशन में भी क्या आया है, चेंजेस आए हुए हैं, इसके आकार में भी परिवर्तन हुआ है।
तो उसने ऑब्जर्व किया कि सिमिलैरिटीज तो है फिंसेस के बीच में, कि ये सारे जो हैं एक आइलैंड से आए हैं, उसके बाद वो यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, अलग अलग आइलैंड्स में ये सेटल हो चुके हैं, लेकिन इनके जो बीक्स हैं इसमें क्या है, कुछ कुछ परिवर्तन आए हुए हैं। अब ये जो परिवर्तन है ये दिखाते हैं कि ये किस तरह का इनका फूड हैबिट है। जैसे कुछ जो फिंसेस हैं उनके जो चोंच हैं वो इस प्रकार के हैं। ये जो फिंसेस हैं ये हैं वर्म्स खाती हैं या इंसेक्ट्स खाती हैं। कुछ जो फिंसेस हैं उनके आप बिक्स को देख सकते हैं, आकार, एक किसी का आकार कुछ छोटा है, किसी का आकार थोड़ा बड़ा है। जैसे इसकी थोड़ी सी लंबी चोंच दिख रही है, ये क्या है, फ्रूट्स खाती हैं, फ्रूट्स। और ये वाली जो आ जाएंगी ये सीड्स खाते हैं। ये वाले जो हैं बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स मतलब क्या होता है, कलियां, कलियां खाती हैं। कुछ नेक्टर पी के जिंदा रहती हैं, जो फूलों से जो नेक्टर मिलता है ना, जैसे मधुमक्खियां निकाल के शहद बनाती हैं, वो कुछ बर्ड्स जो है वो उनको पीती हैं। मतलब समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से जो बर्ड्स हैं उनके जो बीक्स हैं उनमें परिवर्तन आया हुआ है, फंक्शंस चेंज हो गए हैं। फंक्शंस इन द सेंस उनके खाने का जो तरीका है, मतलब खाने की जो चीजें हैं जो वो खाते हैं वो बदल चुका है। बीक्स के साइज जो है वो शेप चेंज हो चुके हैं, शेप जो है वो भी चेंज हो चुके हैं। मतलब जो बीक्स हैं क्या हो गया है, बेसिकली स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ चुके हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये वर्ड आपको शायद समझ आ रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं। स्ट्रक्चरल मतलब कैसा शेप है, साइज है, ये होता है क्या, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये आए हैं किस कारण से, फंक्शनल चेंजेस के कारण से। फंक्शनल चेंजेस क्या होते हैं कि अब जो बर्ड है वो उस आइलैंड में आने के बाद क्या खा रही है, वो उसका फंक्शन है। उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं। ठीक। डार्विन का ओपिनियन था कि ये सारे जो बर्ड्स थे, ये जो फिंसेस थे, ये कहाँ से आए हुए थे, ये एक आइलैंड है साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से साउथ अमेरिका है। ठीक, उसका एक ये पार्ट है इक्वाडोर। यहां से आई हुई थी बर्ड्स, कहाँ, गैलापेगोस, गैलापागोस आइलैंड में। ये वाटर बॉडीज में एक आइलैंड है, छोटे छोटे जो द्वीप्स होते हैं वो आइलैंड है यहाँ पे गैलापागोस का। यहाँ से इक्वाडोर से उड़ के सारी बर्ड्स इस आइलैंड में आई हुई थी, और आने के बाद ग्रुप बना के एक कम्युनिटी बना के रहने लग गई थी। और जो ग्रुप सरवाइव कर पाया उस एनवायरमेंट में, सरवाइव कर पाया उस एनवायरमेंट में, वो वहां के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे होमोलॉगस कैरेक्टर। होमोलॉगस कैरेक्टर ये एक वर्ड है। ये क्या होता है, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक बीक का, चोच का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, बीक का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो बीक्स हैं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, फंक्शन चेंज हो चुका है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। ये ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं इसमें जिसमें ओरिजिन सेम हो, कैरेक्टर डिफरेंट हो। मतलब ओरिजिन सेम हो, फंक्शंस डिफरेंट हो, तो वो आ जाते हैं होमोलॉगस कैरेक्टर्स में। सच कैरेक्टर्स एज द टाइप ऑफ बीक एग्जाम्पल देते हैं बीक का, इन विच हैज डाइवर्सिफाइड structurally and functionally from the same original type। किस करेक्टर को हम होमोलॉगस करेक्टर बोलते हैं, उस करेक्टर्स को बोलते हैं in which नहीं, करेक्टर्स करेक्टर्स which has diversified
structurally and functionally from same original type. Okay, for example of beak. होमोलॉगस करेक्टर में क्या आते हैं? वैसे करेक्टर्स जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो चुके हैं। मतलब बीक का जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, बट उसका जो ओरिजिन है वो सेम है। एग्जाम्पल आ गया इसमें बीक का, ये आ जाता है होमोलॉगस करेक्टर में। और ये जो बीक का जो एग्जाम्पल था ना, कि ये बीक्स जो है वो आइलैंड के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एविडेंस है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन मतलब परिवर्तन का। आप जिस जगह में जा रहे हैं आप उस जगह के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाते हैं, और यही होता है एवोल्यूशन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स के हम रूट्स के बारे में जानते हैं, रूट्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सबके क्या है, कुछ अलग अलग रहते हैं। इस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे स्टेम्स का, फ्रूट के, सॉरी जो पेड़ है उसके स्टेम का हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रॉबेरी का जो रूट रहता है, स्टेम रहता है। अब स्ट्रॉबेरी का जो रूट देखोगे तो वो किस पर्पस के लिए काम आता है? वो आता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसे स्टोलन भी बोलते हैं, स्टोलन। ओके, तो स्ट्रॉबेरी का जो स्टेम रहता है वो क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। ये एक हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे एक अलग है, ये है पैशन। पैशन फ्रूट का जो प्लांट होता है, इसके जो स्टेम्स होते हैं ना, वो क्लाइंबिंग होते हैं। बहुत सारे आपने स्टेम्स देखे होंगे जो लता जैसे होंगे, जो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, है ना, तो ये क्लाइंबिंग होते हैं। टेंड्रिल बोलते हैं, टेंड्रिल्स। ओके, इसके साथ हमने कुछ अदर स्टेम्स भी देखे हुए हैं, जैसे पोटैटो का। पोटैटो का जो स्टेम रहता है ये ट्यूबर रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है पोटैटो उगते हैं। ये फूड स्टोरेज के काम आता है। इसके बाद जो स्टेम है वो कौन सा है, लेमन का स्टेम। लेमन के स्टेम में सबने देखा होगा कि कांटे रहते हैं, जिन्हें थॉर्न्स बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या है, स्टेम्स, बट इनमें क्या है, कुछ कुछ डिफरेंस आ चुका है। ये टाइम के साथ में इवॉल्व हो चुके हैं। ये क्या है, डाइवर्सिफाई स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये बदल चुके हैं। स्ट्रक्चर से और काम के अकॉर्डिंग क्या है, अब इनमें चेंजेस आ चुका है। लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। क्या है इनका ओरिजिन, स्टेम, बट इस समय के साथ में इवॉल्व हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल था प्लांट्स का। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल्स में, बर्ड्स में एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहले हम तो बर्ड्स और एनिमल्स में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे बैट्स रहते हैं, जो विंग्स रहते हैं, जो पंख रहते हैं बैट्स के, जो डॉल्फिन्स में रहते हैं, उनके फ्लिपर्स जो डॉल्फिन्स में रहते हैं, जो सील में रहता है, सील एक वाटर एनिमल होता है सील, उसमें रहता है, और डॉग्स में, शिप्स में, ह्यूमंस में, इसमें सब में क्या है, कुछ बोन्स रहते हैं। ठीक है ना, सिमिलर सेट ऑफ बोन्स रहते हैं। सेट ऑफ बोन्स जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें ह्यूमरस,
अब ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस बेसिकली हमारा जो हैंड रहता है, इसका जो अपर पार्ट रहता है ना, ये वाला पार्ट जो रहता है, ये अपर वाला पार्ट जो रहता है इसमें, ये अपर वाला पार्ट, ये देख सकते हैं, ये जो अपर पार्ट है, ये क्या है, सारे एनिमल्स में क्या है, सेम है। ये सब एनिमल्स में सेम रहता है। उसके बाद में जैसे ये हमारा हैंड है, इसमें ये ह्यूमरस है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दो पार्ट में इस तरह से कुछ डिवाइड रहता है। एक रहता है रेडियस, एक रहता है अल्ना। ठीक, ये दो भी क्या है, सेम रहते हैं सारे एनिमल्स में। ये कुछ सिमिलैरिटीज रहता है, लेकिन इसमें जो नीचे का पार्ट जो देख सकते हैं, ये वाला पार्ट या कुछ ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, या इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट जो रहता है अपेंडिसेस, ये क्या रहता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। बाकी चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो क्या हुआ, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन सब जीव में आ गया। सेम है इनका ओरिजिन सेम है, बहुत सारी चीजें भी सेम है, लेकिन अपेंडिसेस जो एक्स्ट्रा चीजेस हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनके आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग क्या है, उनमें चेंजेस आ गए। जैसे डॉग्स का भी ये देख सकते हैं, डॉल्फिन में ये बर्ड्स के फेदर आप देख सकते हैं किस तरह से हो चुके हैं। एंड ये जो ह्यूमन के हैंड है, शिप शिप का ये नीचे का पार्ट देख सकते हैं, इसमें क्या है, चेंजेस आ गए, इवॉल्व हो गया ये समय के साथ में। अब उसके बाद में हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसा एक टर्म मैंने पहले बताया था, होमोलॉगस कैरेक्टर्स। होमोलॉगस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ओरिजिन सेम है, बट अब क्या हो गया है कि अब फंक्शन में और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक, वो आता है होमोलॉगस कैरेक्टर में। अब देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलॉगस, तो हम देख रहे थे होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं करके। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स में बेसिकली ओरिजिन, उस ऑर्गन जो है उसका ओरिजिन क्या है, सेम रहता है, बट अब वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हो चुका है। जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा हुआ था, ये जो ऑर्गन्स थे ये क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। इनका ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन ये सारे क्या है, आर्म्स हैं या फिर लेग्स हैं, इनका जो और ये जो ओरिजिन है वो सेम है, बट अब क्या हो गया, इनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट हो चुके हैं। लेकिन बर्ड्स का देख सकते हैं, बर्ड्स में क्या है, ये जो है उड़ने के काम आ रहे हैं, इंसान में लिखने या कुछ और काम करने के काम आ रही हैं। डॉग्स में ये चलने के काम आ रही हैं। तो इनके फंक्शंस क्या है, अब बदल चुके हैं, बट इनका ओरिजिन क्या है, सेम है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स दैट इंडिकेट सिमिलर ओरिजिन but diverse functions। ओके, आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो करेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दैट इंडिकेट सिमिलर ओरिजिन, they have a similar origin but have different functions and different diverse functions and structures। अब इस सेम एक टर्म आएगा एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन्स। नाउ ये एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है। ठीक, ऑर्गन्स जो है उनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट। ऊपर वाले टर्म में हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स में, तो क्या है, इनका ओरिजिन सेम है, बट एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है, इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। ओरिजिन क्या है, वो है डिफरेंट, ओरिजिन इज डिफरेंट, बट इसमें क्या रहता है, सिमिलैरिटी रहता है। सिमिलैरिटी इन व्हाट, सिमिलैरिटी इन फंक्शंस। ओके,
तो होमोलॉगस में एक बात याद रखना है, होमोलॉगस ऑर्गन्स में होते हैं जो ओरिजिन ऑर्गन्स का सेम रहता है। एनालॉगस जब आता है तो ऑर्गन्स का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट रहता है, पर उनके फंक्शन सेम रहते हैं। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ अ बैट एंड बटरफ्लाई। ठीक, बैट में देख सकते हैं, बैट में बेसिकली क्या रहता है, इनके 4 लिम्स रहते हैं, और इसमें जो रहता है ये जो बर्ड्स के जो पंख रहते हैं ये क्या स्किन के बने रहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। ये होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी आज मैंने पढ़ाया है। तो एक बार हम पीछे चल लेते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने डार्विन के कुछ ऑब्जर्वेशंस था गैलापागोस आइलैंड में, वो देखा कि फॉसिल्स जो है वो किस तरह से यूजफुल हैं, प्रेजेंट में जो एनिमल है, पास्ट में जो एनिमल है, उनके बीच में डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। एक रिलेशन हमने देखा, अर्माडिलो जो एनिमल था उसके बीच में, पहले वो लार्ज हुआ करते थे, उसके बाद अब वो क्या हो चुके हैं, स्मॉल्स हो चुके हैं करके। फिर अदर फॉसिल्स को भी क्या है, स्टडी किया गया। उसके बाद हम आगे देखा कि ये जो फिंसेस जो बर्ड्स हैं इनके बीक्स में कैसे अंतर आ चुका। ये कौन से जगह से आए थे, ये इक्वाडोर से आए थे, साउथ अमेरिका के इक्वाडोर से ये आए हुए थे, और गलापागोस के जो आइलैंड्स है वहां जाके ये बस चुके थे, और बसने के बाद में इनके बीक्स में क्या है, कुछ कुछ अंतर आ चुके थे। किसी के बीक्स छोटे हो चुके थे, लंबे हो चुके थे, और ये किस कारण से हुए थे, क्योंकि ये जो बर्ड्स थे वो धीरे धीरे, कोई बर्ड्स जो थे वो वॉर्म्स खा रहे थे, इंसेक्ट्स खा रहे थे, कुछ नेक्टर पी रहे थे, कुछ जो है वो लीव्स या बर्ड्स जो है मतलब जो कलियां हैं वो खा के जी रहे थे। इसी कारण से उनके जो बर्ड्स थे उनके जो बीक्स थे, बीक्स जो थे चोंच, उसमें क्या है, अंतर आ चुका था। ये है एवोल्यूशन। इसके बाद में हमने, और इसी जो एग्जाम्पल था बर्ड का, ये बहुत बड़ा एविडेंस था एवोल्यूशन के लिए, परिवर्तन के लिए, कि आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो आप में किस तरह से चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। उसके बाद हमने होमोलॉगस करेक्टर देखा हुआ था। तो ये करेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो जिसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होंगे, फंक्शंस क्या है वो डिफरेंट हो रहे हैं, बट उसमें क्या है, ओरिजिन जो रहता है वो सेम होता है। जैसे बीक के बारे में होता है, बीक का जो करेक्टर है बेसिकली वो क्या है, ओरिजिन उसका सेम है, उसे तो सिर्फ खाना है, लेकिन बट क्या हो गया, अब उसका फंक्शन चेंज हो गया। अब ये जो खा रहा है, क्या खा रहा है, कोई नेक्टर पी रहा है, कोई इंसेक्ट खा रहा है, तो कोई फ्रूट खा रहा है। इस तरह से क्या है, इसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर चेंज हो गए, बट ओरिजिन क्या है, सेम है। और कुछ बर्ड्स जो यहाँ आए हुए थे, सर्वाइव किए हैं, जो उस नेचर को अपने अपने मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जो ढल सके, चेंज हो गए, वो वहां पे सरवाइव किए, बाकी वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए। इसी तरह से हमने कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखे हुए थे। हमने ओरिजिन सेम देखा हुआ था, बट क्या हुआ था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ चुके थे। जैसे हमने स्टेम्स का देखा हुआ था, स्ट्रॉबेरी के स्टेम्स में क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो पैशन का जो फ्रूट का जो पेड़ रहता है, इसमें क्या जो उसके स्टेम्स रहते हैं वो क्लाइंबिंग रहते हैं, लता की तरह चढ़ते हैं। ठीक, फिर हमने क्या देखा, पोटैटो के लिए देखा, फिर हमने लेमन के लिए देखा कि लेमन में किस तरह से जो है कांटे उगाते हैं, थॉर्न बोलते हैं जिसे, कांटे उग जाते हैं। मतलब क्या है, ओरिजिन जो है इन सब का सेम है, बट क्या हो गया, समय के अकॉर्डिंग क्या है, ये इवॉल्व कर गया अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कौन से, एनिमल्स का देखा। तो एनिमल्स में हमने कुछ चेंजेस देखे कि इसमें जो बेसिकली जो सेम चीजें आ रही थी, फर्स्ट के जो ऊपर के पार्ट जो आते हैं ह्यूमरस, सारे एनिमल्स में जो थे या बर्ड्स में जो बोल सकते हैं, इनके जो ह्यूमरस थे, ये जो ऊपर का शोल्डर का पार्ट जो रहता है, ये क्या है, सेम है। बट उसके बाद हम नीचे जब आते जा रहे हैं, अपेंडिसेस जो नीचे के पार्ट जो आते जा रहे हैं वो सब में चेंज होते जा रहे हैं। जैसे बेड्स में आप देख सकते हैं किस तरह से ये फेदर टाइप के हो चुके हैं। आप डॉग्स में देख सकते हैं डॉग्स रास्ते में जो दिखते हैं उनके हमारे हैंड से कितने डिफरेंट होते हैं ना। इसमें क्या है, इसमें चेंजेस आ चुका है। बाकी ऊपर का जो पार्ट है वो सेम है, ओरिजिन का सेम है, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ इसमें चेंजेस आ चुके हैं, ये भी इवॉल्व कर चुके हैं।
ठीक, ये हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ और चीजें देखी कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स मतलब वैसे ऑर्गन्स जिनका जो ओरिजिन है वो सेम है। ठीक है, ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन विल बी सेम बट दे हैव अ डाइवर्स फंक्शन, जैसे प्रीवियस वाले में था। प्रीवियस वाले में हमने देखा था डॉग्स का, बैट्स का, हैंड, सबका हमने हैंड देखा हुआ था, जिसमें क्या है ओरिजिन इनका सेम है, हैंड है सबका, बट क्या हो गया इनके फंक्शन सब डिफरेंट हो चुके हैं। कुछ हैंड से चल रहे हैं, कुछ हैंड से उड़ रहे हैं, कुछ हैंड से हम जैसे खाना खा रहे हैं, ये सारी चीजें। अब एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस का मतलब क्या होगा, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट उनके फंक्शंस क्या है, सेम है। एग्जाम्पल मैंने दिया था बर्ड का, बैट का दिया हुआ था एग्जाम्पल, और एक बटरफ्लाई का दिया हुआ था। जो बटरफ्लाई होते हैं इनके जो पंख होते हैं ना जिससे ये उड़ती हैं, वो क्या है स्किन के बने रहते हैं, लेकिन जो बैट रहते हैं ये तो इनके हाथ, बेसिकली जो हमारे जो हाथ रहते हैं वही डेवलप हो चुके रहते हैं, वो रहते हैं। तो ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, और ऊपर मैंने बताया होमोलॉगस ऑर्गन्स। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।